हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप विद ममता में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम पढ़ेंगे प्रतियोगिता गंगा भाग 1, जो कि हमारे सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो संस्कृत से रिलेटेड होते हैं। आइए देखते हैं। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका है ऋग्वेद। ऋग्वेद में देखिए, वेद है अस्ति। वेद क्या है? वेद श्रुति है। श्रुति किसे कहते हैं या श्रुति का दूसरा नाम क्या है? वेद है। वेदः कः। वेद वेद क्या है? तो वेद अपौरुषेयम वाक्यम। वेदों की संख्या है कति वेदाः सन्ति। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। वेदों को किसने विभाजित किया है? वेदानां विभाजनम कः कृतवान। वेदस्य चतुर्धा विभाग है केन कृता। तो किसने किया है? कृष्णद्वैपायन व्यास ने। वेद शब्द का अर्थ है या वेद शब्द से अभिप्रेत है? क्वेश्चन नंबर 6। वेद शब्द का अर्थ है या वेद शब्द से अभिप्रेत है? वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया या वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? तो हुआ है ऋग्वेद में। श्रुति शब्द है कस अर्थस्य बोधको अस्ति। जो श्रुति शब्द है वो किस अर्थ का बोध कराता है? तो वेदस्य, वेद का। वेदा आपुरुषेयाः इति स्वीकुर्वन्ति। वेद आपुरुषेय है, इसे किसने स्वीकार किया या किसने कहा कि वेद आपुरुषेय है? तो मीमांसक ने कहा। क्वेश्चन नंबर 10। मीमांसा की दृष्टि वेद के प्रकार है या फिर मीमांसा ने जो अपने वेदों को कितने प्रकार से विभाजित किया है? तो देखिए, विधि, मंत्र, नाम, ध्येय, निषेध, अर्थमान। कितने प्रकार का हो गया? देखिए, विधि, मंत्र, नाम, ध्येय, निषेध, अर्थमान। क्वेश्चन नंबर 11। श्रुति पद का व्युत्पत्ति लव्य अर्थ है। जो श्रुति है उसका अर्थ क्या है? श्रुणोति धर्म यह। क्या है? श्रुणोति धर्म यह श्रुति है। श्रुति कितने प्रकार की है? तो त्रिविधा। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर 13। वेदा कस्य प्रतीक भूत राज्ञान आशय सन्ति। वेदों का मतलब आशय क्या है? जो प्रतीक है वो मानव संस्कृति का बोधक है वेद। ठीक है। इतिहास पुराणाभ्याम समूह बृहयेत वेदम। यहाँ क्या फील होगा? तो वेदम अपौरुषेयाः वेदा भवन्ति। कैसे होते हैं वेद? जो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, तो कह रहा है कि जो वेद अपौरुषेय है वो कैसे होते हैं? तो ये नित्य होते हैं। वेद शब्देन किमव अभिप्रेतम, या वेद इन्हें कहते हैं। वेद किन्हें कहते हैं? तो मंत्र ब्राह्मण को। मंत्राणाम समुदायस्य किम नाम अस्ति। जो मंत्रों का समूह होता है, मंत्रों का समुदाय होता है, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम संहिता होता है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? जो वेद होते हैं, जो उसमें श्लोक वगैरह आते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको संहिता कहते हैं। संहिता पाठांतरम क्रियते। जो संहिता होती है उसके पाठ के अंत में क्या करते हैं? पद पाठ करते हैं। अब देखिए, सुमेलित कीजिए। एक विकल्प इधर दिया हुआ है, एक उधर। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये पूछ रहा है कि किस वेद में क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अथर्ववेद में क्या है? तो औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है। यजुर्वेद में बलिदान है। और सामवेद को आपको पता है, इसमें संगीत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। वेद त्रयी पदस्य अभिप्रायो अस्ति, या वेद त्रयी समूह क्या है? वेद तो 4 प्रकार के हैं, लेकिन वेद त्रयी में कौन कौन सा वेद आता है हम उसको देखेंगे। तो देखिए, वेद त्रयी में आता है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और कौन सा वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22। त्रयी इति संज्ञा 3 है, ये किसकी संज्ञा है? तो ये वेद की संज्ञा है। अपौरुषेय ग्रंथ को विद्यते। अपौरुषेय जो ग्रंथ है उसको हम किससे जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो वेद के नाम से जानते हैं। वेदारंभ कुतः प्रारभ्यते, या वेदारंभो विधीयते संहितात। वेदों का आरंभ कैसे होता है या किससे होता है? तो संहिता पाठ से होता है, संहितातः। ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 25। सायण मते वेदस्य स्वरूपम किम। जो सायण है उनके अकॉर्डिंग जो वेद है उसका स्वरूप क्या है? तो इन्होंने दिया है इष्ट प्राप्य, अनिष्ट परिहार्य, योर अलौकिको पायम भूतम ज्ञानम। ठीक है। जो इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट को छोड़ने वाला हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जो इन सबका बोध कराता है, ज्ञान कराता है, वही वेद है। ये किसने कहा? सायर ने कहा है। आर्षेय परंपरा के अनुसार वेद है या वेदों को वस्ती। तो आपको पता है ये वेद कैसा है? अपौरुषेय है। वेदस्य स्वतः प्रमाण तत्व किम मानुष है ईश्वर प्रोक्तम।
जो प्रमाण मिलते हैं वेद का कि वेद कैसे बना, तो हम बोल देते हैं वेदों को ईश्वर ने बनाया। वेद त्रय में किसकी गणना नहीं होती है? देखिए वहां पूछा गया था वेद त्रय में क्या था, तो आपने बोला था ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद। अब यहाँ पूछ रहा है कि वेद त्रय में क्या नहीं है, तो अथर्ववेद नहीं है। वेद शब्द निष्पत्तौ कह निष्पत्ति समीचीन नास्ति। जो वेद है, जो वेद शब्द है, निष्पत्तौ का निष्पत्ति समीचीन नास्ति, जो वेद है उसकी निष्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए विद निवारणे, ठीक है, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो विद निवारणे का कथते वेद निंदक। जो वेद निंदक होते हैं, जो वेद की प्रशंसा नहीं करते, वेद की बुराइयां करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। धर्म का मूल प्रमाण है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अब धर्म का मूल प्रमाण है या धर्म का मूल स्रोत क्या है? वेद है। धर्म का मूल स्रोत वेद है। धर्म का मूल स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? वेद है। वेदेन प्रयोजन आशय परंपरा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम देख रहे 31। धर्म का मूल प्रमाण है या धर्म का मूल स्रोत क्या है? तो वेद है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। वेदेन प्रयोजनम उद्देश्य विधीयमानो अर्थ है धर्म एतद लक्षणम केन कृतवान अपवाद आप देवेन। किसने किया है? आप देवेन। क्वेश्चन नंबर 32। वेदेन प्रयोजन मुदित विधीयमानो अर्थ है धर्म एतत् लक्षणम आप देवेन। अद्युदात वेद कस्य वाचक है? ग्रंथवाचक है। जो आज वेद है वो किसका वाचक है? ग्रंथवाचक है। अंत्योदात्त वेदस्य शब्द कस्य वाचक है? कृष्ण मुष्टिवाचक है। ऋक् प्रतिशाख्य संबंधित है। ऋक् प्रतिशाख्य किससे संबंधित है? अंत्यो देखिए क्वेश्चन नंबर 35। ऋक् प्रतिशाख्य संबंधित है ऋग्वेद से। ऋग्वेदीय ऋत्विक है। जो ऋग्वेदीय ऋत्विक है उसको उनको क्या कहते हैं? तो उनको होता कहते हैं। होता कश वेदस्य मंत्रो देव आहनम करोति। जो होता है वो किस वेदों के मंत्रों का देव आहन करता है, यानी देवता को बुलाने के लिए वो किस मंत्रों का प्रयोग करता है? तो ऋग्वेद का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। छंदोबद्ध वेदोवस्त ऋग्वेद सर्व प्राचीन वेद का सबसे पुराना वेद कौन सा है? संसारस्य प्राचीनतम ग्रंथ है कहा? पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार प्राचीनतम वेद कौन है? तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 40। ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है? दशतई। इसको दशतई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं। तो देखिए दशतई पदेन कश्य बोधो जायते। दशतई से किस वेद को जाना जाता है? या कह वेद है दशतई इति नामनानि ज्ञायते। दशतई शब्देन उच्यते ऋग्वेद। ठीक है। दशतई पदेन कश्य बोधो। दशतई कहने से हमें किस पद का बोध होता है? तो ऋग्वेद का बोध होता है। आयुर्वेद है कश्य वेदोपवेद है। वेद होते हैं फिर उनके उपवेद भी होते हैं। तो जो आयुर्वेद है पूछ रहा हो किस वेद का उपवेद है? तो ऋग्वेद का। ठीक है। वो तो संबद्ध वेद है कह। जो होता है, जो इसके वेदों का के मंत्रों का उच्चारण करता है वो कौन होता जो है? ठीक है। कौन है वो है जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44। मंडल क्रम है केन वेदेन संबंध है। जो मंडल क्रम है वो किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से। ठीक है। मंडल क्रम किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद की सृष्टि किससे हुई है? या ऋग्वेद संप्राप्त है। ऋग्वेद कहाँ से प्राप्त हुआ है? या ऋग्वेद की सृष्टि कहाँ से हुई है? तो अग्नि से। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है। ऋग्वेदेन प्रथम मंडलस प्रथम सूक्त है किम। कौन सा सूक्त है ऋग्वेद का? तो अग्नि सूक्त है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या, क्वेश्चन नंबर देखिए 47। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? या ऋग्वेद सूक्त संख्या वर्तते। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 1028। कितने हैं? 1028। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। महाभाष्य ऋग्वेदस्य कत शाखा स्वीकृत है? या फिर देखिए ऋग्वेदस्य कियत्ते शाखा संति। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखाओं की संख्या है। पतंजलि महाभाष्य अनुसार ऋग्वेद की शाखाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 21। ठीक है। कितनी है? 21। क्वेश्चन नंबर 48। प्रसिद्ध ऋग्वेद संबंधित है किससे संबंधित है? तो शांकल शाखा से। किससे? शांकल शाखा से। शांकल संहिता किस वेद की है? तो आपको पता है ये किस वेद की है? ऋग्वेद की। वास्कल संहिता वर्तते किसकी है? वास्कल आपकी ऋग्वेद की है। मांडुकायन शाखा से संबंधित है। मांडुकायन शाखा किस वेद की है? तो वो भी आपकी ऋग्वेद की है। ऋग्वेद के दशम मंडल में कितने सूक्त हैं? तो 191।
ठीक है, कितने सूक्त हैं? 191। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, जो ऋग्वेद लिखा गया उसकी मूल जो लिपि है वो क्या है? वो ब्राह्मी है, ठीक है, सॉरी, ब्राह्मी लिपि है। ये देखिए, स्कंद स्वामी की भाष्य किससे संबंधित है? एक है स्कंद स्वामी, उन्होंने एक भाष्य लिखा है। तो पूछ रहे हैं कि जो भाष्य है इस स्कंद स्वामी का, वो किस सब्जेक्ट से है या फिर उसकी विषय क्या है? तो उसकी विषय आपके ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेदस्य शाखा, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो ऋग्वेद की आपकी 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 5 हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, ऋग्वेद के पद पाठकार हैं या ऋग्वेदस्य पद पाठकश करता है कह? तो शाकल्य है। कौन है? शाकल्य है। वंशीय मंडल विभक्त है, एक उसमें मंडल है। आपको पता है ऋग्वेद कई सारे मंडलों में विभक्त है, कई सारे का मतलब 10 मंडलों में ऋग्वेद विभक्त है। तो जो उसमें एक मंडल है वंशीय मंडल, पूछ रहा है कि वो जो वंशीय मंडल है किसका भाग है? तो आपका वंशीय मंडल आपके ऋग्वेद का भाग है। दान वस्तु सूक्तानि संहितायाम सन्ति, किसकी संहिता है? दान वस्तु सूक्तानि, ये किसकी है? तो ऋग्वेद की संहिता है। पुरुष सूक्त आता है या पुरुष सूक्त का संबंध है किससे है? ऋग्वेद से। पुरुष सूक्त का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। पुरुष सूक्त है ऋग्वेद के, जो पुरुष सूक्त है पूछ रहा है कि वो ऋग्वेद के किस मंडल में? क्वेश्चन नंबर देखिए 61, वो कह रहा है कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल से है? तो 10वें मंडल से। ऋग्वेदे स्वरित स्वर प्रदर्शते, ऋग्वेद का जो स्वरित स्वर होता है वो क्या दिखाता है? तो उपरिषद, ठीक है, उपरिषद जो है वो ऋग्वेद का स्वरित स्वर दिखाता है। सांकल शाखा कश वेदश, शाकल शाखा से संबंधित वेद है। सांकल शाखा केन वेदेन संबद्ध अस्ति, जो शाकल शाखा है वो किस वेद से संबंधित है? तो आपकी वो किस वेद से? ऋग्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63, देखिए क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है या उसी का क्वेश्चन देखिए दूसरा, ऋग्वेदस्य मंत्र कथ्यते, जो ऋग्वेद है उसके मंत्रों की संज्ञा क्या है? सॉरी, मैंने संख्या बोल दिया था, वो संज्ञा है। तो ऋग्वेद में मंत्रों की संज्ञा है। जो ऋग्वेद के मंत्र उनको हम किस नाम से जानते हैं? संज्ञा क्या है आपको पता ही है, तो उसको हम ऋचा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम? ऋचा। अब क्वेश्चन नंबर 65, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है या आयुर्वेद इस वेद का विषय है? किस वेद का विषय आयुर्वेद? तो ऋग्वेद का। पुरुरवा उर्वशी संवाद किस वेद में है? पुरुरवा उर्वशी को सब लोग जानते हैं। वो पूछ रहा है कि जो उनका संवाद है वो किस वेद से संबंधित है? तो वो भी ऋग्वेद से। ऋग्वेद में पारिवारिक मंडल कहे गए हैं। देखिए ऋग्वेद में आपको पता है 10 मंडल है, 10 में से जो 2 से और 7 के बीच का मंडल है, 2 से 7 के बीच का मंडल, उसको हम पारिवारिक मंडल कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68, समानी व आकुति है समान हृदयानि वह किस वेद का अंतिम मंत्र है? तो ये किस वेद का है? देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का ये आपका हो जाएगा। ये किस वेद का है? ये भी आपका ऋग्वेद का है, ठीक है। ऋक शब्द से अर्थ है भवति, ऋक का अर्थ क्या होता है? ऋक का अर्थ होता है स्तुति करना। क्या होता है? स्तुति करना। ऋक का अर्थ होता है स्तुति करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70, पावकः न सरस्वती इति मंत्र वर्तते, ये क्या है? तृतीय सूक्त, ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ से है? या गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये भी आपका ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ये भी आपका कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद आधारित है? निम्नलिखित में से किसका तो देखिए गायत्री मंत्र किसमें वर्णित है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद आधारित है? तो किसका है? सामवेद का। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? जब ऋग्वेद काल था तो किसको मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। ऋग्वेद संहिता का नवम मंडल पूर्णतः किससे संबंधित है? तो सोम और इस पेय का नामांकित देवता, जो सोम रस होता है उसको जो पीते हैं उनके देवता का नाम इसमें वर्णित है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 75। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 75। क्वेश्चन नंबर आया आपका कितना? 75। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल। कौन सा मंडल? नवा मंडल। बाल खिल सूक्त ऋग्वेद की किस मंडल से है? तो 8वें मंडल से है। बाल अखिल सूक्तानि विद्यते, कहाँ है बाल अखिल सूक्त? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के बाल अखिल सूक्त कितने हैं? तो 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अर्वाचीन है? तो 10वां मंडल। अर्वाचीन मतलब होता है नया, ठीक है, तो 10वां मंडल। अवेस्ता की तुलना किस वेद से की जाती है? तो ऋग्वेद से। अवेस्ता की तुलना किससे की जाती है? ऋग्वेद से।
सामगान का जिस वेद पर गायन किया जाता है वह वेद है ऋग्वेद। प्रसिद्ध सुनह सुनह सेब ख्यान जिससे मिलता है वह वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के मंत्र सबसे अधिक किस वेद से लिए गए हैं? सामवेद के मंत्र तो किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से। ऋग्वेदे अग्निसूक्ते अग्निरुच्यते पुरोहिते। ऋक शब्द से दार्शनिक अर्थ है कह तो ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्म। यागे शस्त्रम केन पठ्यते होता कह ऋग्वेदस्य मंत्रे देव आहनम करोति होता। ठीक है, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है? तो सप्त सैंधव में। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है? तो सप्त सैंधव में। ऋग्वेदस्य कष्टमंडलस्य नाम पवमान मंडल अस्ति। तो उसका नवम मंडल जो है उसको पवमान मंडल भी कहते हैं। क्या वेद है? अभ्यर्थित कह वेद अभ्यर्थित। तो देखिए कौन सा वेद है? ऋग्वेद। अश्य वामीय सूक्त मिलता है। अश्य वामीय सूक्त मिलता है कहाँ मिलता है? वो ऋग्वेद में। ऋग्वेद से मुख्य विषय संत उपासना। ऋग्वेद का मुख्य विषय क्या है? पूजा पाठ उपासना। ठीक है, तो वर्ड शब्द का सर्वप्रथम विवरण कहाँ प्राप्त होता है? चारों वर्णों का प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल सबसे अर्वाचीन मंडल उसमें आपका मिलता है पुरुष सूक्त। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94। ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किस पर विश्वास करती है? बल एवं कर्म कांड पर। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था प्रकृति पूजा। वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध क्या था? तो पशुओं की चोरी। होत्री गणे कति ऋतुजय भवंती। जो होत्री का गढ़ था, जो लोग मंत्रों का उच्चारण करते थे, उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या आपकी थी, कितनी थी उनकी संख्या? 4। कितनी? 4 थी। आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। स्तुति प्रधान वेद है कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम यज्ञ के मंत्र उपलब्ध होते हैं? तो 9वें मंडल में। अश्वलायन सूत्र से संबंधित वेद है कौन सा वेद है? ऋग्वेद। एक राइटर हैं लॉन्ग लॉइस ने ऋग्वेद का जिस भाषा में अनुवाद किया वो भाषा कौन सी थी? तो फ्रेंच थी। अग्निमीले। क्वेश्चन नंबर 101। अश्वलायन स्रोत सूत्र से संबंधित वेद है कौन सा वेद? तो ऋग्वेद। एक राइटर है लॉन्ग लॉइस ने ऋग्वेद का जो है अनुवाद किया है, तो किस भाषा में किया उन्होंने? फ्रेंच भाषा में। अग्निमीले पुरोहितम इति मंत्रस्य कस्य वेदस्य अस्ति? तो ऋग्वेदस्य। कौन सा वेद? ऋग्वेद। यम यमी संवाद कुत वर्तते। तो कहाँ पे है यम और यमी संवाद? ऋग्वेद में। यम यमी संवादे यमी आशीत यमस्य भगिनी। क्वेश्चन नंबर 113। ना वै स्त्रीणानि संख्यानि सन्ति इति वर्तते पुरुरवा उर्वशी संवादे। ये कहाँ है? तो पुरुरवा और उर्वशी संवाद में। ये है माम नो नी कह पुरुषार्थ नमस्ते वर्तते। तो विश्वामित्र नदी संवादे। ठीक, ना अहम वेद भ्रातृत्वम नो स्वाश्रुत्वम। ठीक है, श्रुत्वम इति मंत्र पद कुत्र विराजते। ये मंत्र पद कहाँ है? कौन सा है क्वेश्चन नंबर? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15। इसका क्या है? शर्मा पाड़ी संवाद है। ठीक है, यमी प्रतीक है। यमी किसकी प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, यमी किसकी प्रतीक है? तो आपकी यमी रात्रि की प्रतीक है। विपाशा शतुद्री इति नामनो नद्यो वर्णनम कस्मिन् संवाद सूक्ते विद्यते। तो विश्वामित्र नदी का संवाद है और विपाशा और शतुद्री नदी है, तो नदी सूक्त ही होगा। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में ऋषिका नदियां कौन है? कौन सी है? विपाशा शतुद्री। यहाँ भी आपने ऊपर देखा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है? एना वयम पायसा पिन्वमाना अनुयोनिम देवकृतम चरंती इति ऋचाया केन संवाद सूक्तेन संबंध है। तो विश्वामित्र और नदी सूक्तेन। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120।
आघाता आघाता गच्छा इति पाठ्यते यम यमी संवादे। ठीक है, कहाँ पढ़ते हैं? यम और यमी के संवाद में। तस्य वयम प्रसवे याम उर्वी मंत्रो अयम का सूक्तस्य वर्तते। तस्य वयम प्रसवे याम उर्वी, ये जो मंत्र है वो कहाँ पे है? तो ये भी विश्वामित्र और नदी सूक्त का है। क्वेश्चन नंबर 122, ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र नदी संवाद है? तो तीसरे मंडल में विश्वामित्र और नदी संवाद है। इंद्रेशिते प्रसवम भिक्षमाणे अच्छा अच्छा समुद्रम रथेवया से संबंधित सूक्त है। ये देखिए आपका श्लोक दिया गया, वो पूछ रहा है किस सूक्त से है? तो विश्वामित्र और नदी संवाद से। शर्मा पाठ संवाद सूक्त मंडल क्रम कहा, जो शर्मा पाठ संवाद सूक्त कहाँ है? तो देखिए 10वें मंडल का 108वां है। ठीक है श्लोक। कदा शुनु पितरम जात इच्छात मंत्रशो अयम वर्तते पुरुरवा उर्वशी सूक्ते। आवो वृणे सुमतिम यज्ञियानाम मंत्रो अयम का सूक्तस्य वर्तते। तो विश्वामित्र नदी सूक्तस्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 127, नावैश श्रेणानि संख्यानि सन्ति पूर्वस्या सृष्टि उत्पत्ति विषयक विवेचना वर्तते नासदीय सूक्त में। जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उसकी विवेचना कहा है? तो नासदीय सूक्त में हुई है। ठीक है। ऋग्वेद के किन दो मंडलों में सूक्तों की संख्या समान है? तो 10वें और प्रथम में। पैसा जेवेते से संबंधित सूक्त है। पैसा जेवेते 130। देखिए पैसा जेवेते से संबंधित सूक्त है आपका विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। श्वासारम त्वा क्रीडवै मा पुनर्गा अप ते गवाम शुभगे भाजम इति मंत्र कुत उद्धृत। 100 कौन सा है? 131। 131 का कौन सा है आपका? शर्मा पाठ संवाद। वेदानुसारेण चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत इयं पंक्ति अस्ति पुरुष सूक्त। किस सूक्त का है? पुरुष सूक्त का है। ठीक है। अब देखिए आप, नासदीय सूक्त का संबंध है ऋग्वेद से। सा देवा एव वक्षति इति कस्मिन् सूक्ते उपलब्धे? तो अग्नि सूक्त में। कस्मिन् सूक्ते चतुर्वर्णा वर्णानाम उल्लेखो अस्ति? तो पुरुष सूक्त में। आकृष्णेन रजसा इति कस्मिन् सूक्ते पठ्यते? तो सवित्री सूक्ते। तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु से संबंधित सूक्त है शिव संकल्प सूक्त। ऋक् साम छंदो यजुष कस्मात् समुत्पन्नी पुरुष विशेषात्।